इथेनॉल को लेकर आजकल बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। लोग स्टूडियो में बैठ के पैनल बना लेते हैं, बड़े बड़े जानकारों से जानकारी लेते हैं, लेकिन आज हम आप पहुंचे हैं गांव में। गांव की चौपाल में जानेंगे गन्ना किसानों से आखिर इथेनॉल से उनकी किस्मत कैसे बदल रही है और आने वाले भविष्य को वो कैसे लेते हैं। कुछ किसान बैठे हुए हैं। आज हम सरदना तहसील के एक गाँव में हैं और आप देखेंगे यहाँ पर सभी गन्ना किसान है, पूरी ये गन्ना बेल्ट है। आज हमारे साथ एक किसान है। आपका परिचय क्या है बाबू जी? मेरा नाम सुनील त्यागी, गांव लगला ऑर्डर। जी, इथेनॉल को लेकर आजकल बड़ी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया पे। गन्ना किसान के तौर पे आप खुद को कैसा फील करते हैं कि आपके खेत का उगाया हुआ गन्ना मिल में जा रहा है, उससे इथेनॉल बन रहा है, गाड़ियां चल रही हैं? मैं हमें तो बड़ा लाभ लग रहा, बहुत खुशी हो रही है इस चर्चा से। अगर इथेनॉल बनेगा तो हमारे गन्ने की कीमत भी बढ़ेगी और गन्ना आसानी से जाएगा जी। और किसान को लाभ ही लाभ रहेगा। पहले की अगर बात करें आपके दौर में जब आप खेती करते थे तो किस तरीके की समस्या का आप लोग सामना करना पड़ता था और आज कितनी सुविधा हुई है? पहले तो सबसे पहले तो गन्ने में यही था, गन्ना डलने में भी परेशानी थी, पेमेंट में भी परेशानी थी, हर काम में परेशानी थी। और जब से ये इथेनॉल का चल रहा है तो गन्ने के भाव भी अब के भी बढ़े हैं और ज्यादा बढ़ेंगे, किसान को लाभ होगा। जी, बाबूजी आपसे बात करें दोबारा। जी बताइए, आप बताइए कैसा। मैं इसका बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं पेमेंट के बारे में बताऊंगा। जी। राजनाथ सिंह ने पेमेंट करा था बैंक के थ्रू सबसे पहले। नहीं, पहले खजाने पर हुई करा था, उसे खजाना बोले थे। वहाँ गरीब किसान जो होता है उसकी पर्ची हाथ में लगी थी, कोई डाल लेता। अब कम से कम बुजुर्ग और जो किसान है जिसके नाम जमीन है, जिसकी पर्ची है, उसे पेमेंट समय से हो रहा। इथेनॉल को कैसे लेते हैं? अच्छा है। अगर ये चलेगा तो ठीक चलेगा, पेमेंट ठीक होंगे। ये नहीं होगा तो फिर पेमेंट कैसे होगा? बिल्कुल, पेमेंट की समस्या अक्सर किसान के सामने आती है क्योंकि किसान कर्ज में डूब जाता है, पैसा सही नहीं मिलता, खाद पानी नहीं मिलता, नहीं मिलता। और भी किसान है बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे लेते हैं इथेनॉल को? एथेनॉल बढ़िया चीज है किसान के लिए। तो गन्ने जब पैदा होगी गन्ना बढ़िया बिकेगा। और बताइए, जैसे कि अगर पहले की बात करें, अपने दौर की आप बात करें, किस तरीके की परेशानी का सामना करते थे? पहले तो गन्ना बिके ही नहीं था। दियो फिर जाने करे सर वालों भाई। अब बिकन भी ठीक लगा, मील लग गए, पेमेंट भी ठीक होने लगा। अब जब इथेनॉल बनेगा, एथेनॉल बनेगा तो और अच्छा बिकेगा। जी, आप बताइए, खेत का गन्ना आपसे पूछते हैं, बॉयज पूछते हैं, आप बताइए खेत का गन्ना जिससे आप शक्कर बना रहे थे, गुड़ बना रहे थे, सोच के बड़ा अचंभा नहीं होता कि अब इससे पेट्रोल के साथ मिलाया जा रहा है और ईंधन बन रहा है? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि किसान के लिए है जी। कि पहले जो हमारे पूर्वज थे, जब से मैं खेती कर रहा हूँ, बहुत बड़ी समस्या थी। पहले बैल कोल्लू थे तो अपने कोल्लू पे घेर में गुड़ बनाते थे, अपने 4-5 जने मिलके एक परिवार बना के, और उस गुड़ को मंडी में ले जाते थे। उससे हमारा परिवार चलता था। उसके बाद फैक्ट्री लगी, उनसे कुछ तरक्की आई, लेकिन उनमें गन्ना डालने के पेमेंट की समस्या आई, जो धीरे धीरे अब उसके बनस्पत अब के पहले के बनस्पत अब हमें बहुत ज्यादा लाभ है। हमारे गन्ने की पर्ची बहुत अच्छी आती है, बैंक से पेमेंट है। हाँ, हर किसान का पेमेंट अपने खाते में आता है, कोई दूसरा हमारे पर्ची नहीं डाल सकता। और अब रेट बहुत अच्छे हैं, इस साल ही 25 रुपए बढ़े हैं और इस बार चाहेगा 2027 में इलेक्शन भी है, इथेनॉल भी मिल रहा है। इथेनॉल की वजह से भी और गवर्नमेंट के इलेक्शन की वजह से शायद हमारे गन्ने के रेट और बढ़े तो हमें और अच्छा होगा, हमें लाभ मिलेगा और हमारा आराम से घर चलेगा, देश को भी लाभ मिलेगा। जब किसान संपन्न होगा तो आम पब्लिक भी संपन्न होगा। बहुत बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी कुछ बताइए, इथेनॉल को लेकर आप कितना अच्छा समझते हैं गन्ना किसान के तौर पे? जो इथेनॉल है इससे किसान को फायदा ही होगा, नुकसान तो इसमें कोई है नहीं। जी, रेट अच्छा मिलेगा। हाँ, रेट भी अच्छा मिलेगा। तो देखा आपने, इस तरीके की किसान चौपाले का उद्देश्य यही होता है ताकि जो समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं इथेनॉल को लेकर, उससे पर्दा हट सके। हम आपको बता सकें कि जो प्रेजेंट में स्थिति है, भविष्य जो होगा वो काफी उज्जवल होगा क्योंकि काफी लंबे समय से इस पे काम किया गया है, प्रॉपर रिसर्च के साथ चीजें हुई हैं। तो आप अफवाहों को बिल्कुल भी ना आगे प्रमोट करें, आप हकीकत को जाने, अपने खेत में जाएं, अपने किसानों से मिलें, तभी कोई परिणाम आपको पता चलेगा क्या हो रहा है देश में। धन्यवाद।